हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पशुधन सहायक का फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट है एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। जैसा कि आपको पता है 10 सब्जेक्ट में से हर सब्जेक्ट में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और एनिमल जेनेटिक्स से बच्चे काफ़ी डरते भी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट और सब्जेक्टों की तुलना में बहुत सरल है। ठीक है, तो बच्चों आज की फर्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं एनिमल जेनेटिक्स। एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। ठीक है बच्चों, तो एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग सब्जेक्ट है। सबसे पहले टॉपिक वाइज टॉपिक हम इसमें ब्रीडिंग पढ़ेंगे और फिर जेनेटिक्स पढ़ेंगे। जेनेटिक्स क्या है, तो बच्चों ब्रीडिंग सबसे पहले एक टॉपिक की डिस्कस करूं मैं इसमें, जिससे एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन टॉपिक है कि विभिन्न जानवरों में गुणसूत्रों की संख्या। क्या बच्चों, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों, इसको याद कर लेना। फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, विभिन्न जानवरों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ेंगे भाई, विभिन्न जानवरों में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कितनी होती है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो तुम्हें याद है वो तुम पहले ही बताएं मेरे को यहाँ लिखने से पहले ही अपने मन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें किसकी बच्चों, बिल्ली की। किसकी, बिल्ली। और बिल्ली के साथ साथ हम बात करें किसकी बच्चों, सूअर की। ठीक है, तो बिल्ली और सूअर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों, कितनी होती है, 38। कितनी, 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें, बिल्ली और सूअर में। दूसरी बात करें हम बच्चों किसकी, खरगोश की। किसकी, खरगोश के अंदर गुणसूत्रों की संख्या बच्चों कितनी होती है, तो खरगोश के अंदर होती है 44 होती है, 44 होती है। फिर हम बात करें किसकी, मानव की। ठीक है, किसकी बच्चों, मनुष्य की बात करें, मानव के अंदर ये आपको पता ही होगा कितनी होती है बच्चों, 46 होती है। कितनी होती है, 46 गुणसूत्र जो हैं वो ह्यूमन में पाए जाते हैं। अब बच्चों बात करें हम बात करेंगे अब स्वैम्प बफेलो। क्या, स्वैम्प बफेलो। और एक बफेलो कौन सी होती है बच्चों, स्वैम्प बफेलो। और एक होती है बच्चों कौन सी, वाटर बफेलो। कौन सी, वाटर बफेलो। ठीक है, देखो भाई क्या, अब सर स्वैम्प बफेलो को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दलदली भैंस। क्या बच्चों, दलदली भैंस। और इसको क्या बोलते हैं, जलीय भैंस। सर ये क्या है, दलदली भैंस दलदल में पाई जाती होगी, या जलीय भैंस जो है वो जल में पाई जाती होगी। और इसको रिवर बफेलो भी बोलते हैं, इसका मतलब ये तो नदी में पाई जाएगी। जबकि बच्चों एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से कि दलदली भैंस और जलीय भैंस में क्या, किस आधार पर अंतर कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर कट याद कर लेना बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है कि स्वयं बफेलो दलदल में पाई जाती है और जल में। इसका अंतर क्या है, गुणसूत्रों की संख्या में अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है बच्चों। स्वयं बफेलो जो दलदली भैंस है, यहाँ लिख लेना आप, दलदली भैंस गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। कितनी होती है, 48। और वाटर बफेलो जो है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 50। कितनी होती है, 50 होती है। ठीक है बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट 6। ठीक है, भेड़ की बात करें बच्चों, किसकी, भेड़ की। भेड़ के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 54 होती है। आगे बात करें मिथुन। मिथुन क्या है बच्चों, मिथुन जो है वो रुमंथी जानवर है। ठीक है, ये वो मिथुन नहीं है जो तुम मूवी में देखते हो। ठीक है, वो तो मनुष्य है, उसके अंदर तो 46 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 58। ये एक रुमंथी जानवर है जो अरुणाचल प्रदेश में बहुतायत में पाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु भी है। किसका, अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु भी है क्या, मिथुन। इसका वैज्ञानिक नाम या इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, बॉस फ्रंटालिस है। वो हम आपके जब वैज्ञानिक नाम पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसका। ठीक है बच्चों, मिथुन के बाद बात करें किसकी बच्चों, गाय, बकरी। क्या, गाय, बकरी और याक। गाय, बकरी और याक बच्चों ये तीनों के अंदर ही, तीनों ही रुमंथी जानवर हैं। इन तीनों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 60 होती है। कितनी होती है, 60। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 60 होती है। किसमें, गाय, बकरी, याक, तीनों में ही गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। आगे बात करें बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी बच्चों, गधे की। किसकी, गधा। गधे के अंदर
गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 62 होती है। कितनी होती है? 62 होती है। ठीक है, अब ये 9 हो गए। आगे हम बात करते हैं 10वें नंबर पे। अब हमने अभी क्या पढ़ा? 9th नंबर पे क्या पढ़ा हमने? 9th नंबर पे हमने पढ़ा सर गधा, और गधा में सर आपने कितने बताए? गधे के अंदर आपने बताए 62। ठीक है, और 11वें नंबर पे मैं लिखूंगा घोड़ा। क्या बच्चों? घोड़ा, और घोड़ा के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 64। क्या? 64। ठीक है, और 10वें नंबर पे मैं लिखूंगा खच्चर। क्या बच्चों? खच्चर, म्यूल, और खच्चर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? अब खच्चर के अंदर कितनी होगी? तो देखो भाई, खच्चर जो है, क्या खच्चर देखेंगे यहाँ, खच्चर जो है बच्चों म्यूल, वो किस किस का संकरण से बनता है? तो ये तुम्हें पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि खच्चर जो है वो किसके संकरण से बनता है? तो बनता है घोड़ी। किसके बच्चों? घोड़ी का संकरण किससे कराएं? गधा। गधा और घोड़ी के संकरण से क्या बनता है? खच्चर बनता है। और हिन्नी बनता है घोड़ा और गधी के संकरण से। तो बच्चों देखो, घोड़ा का संकरण होगा तो घोड़ा के आधे गुणसूत्र आएंगे, 64 में से 32 तो घोड़े के आएंगे, और गधे के कितने आएंगे? गधे के 62 हैं तो 31 आएंगे, और दोनों को मिलाएं तो कितने हो गए? 63। तो ऐसे ही खच्चर के अंदर गुणसूत्र जो हैं वो ऊपर से कितने? 31 और नीचे से 32, तो दोनों को जोड़ें तो कितने हो गए? 63। कितने हो गए? 63 होते हैं बच्चों किसमें? 63 किसमें बच्चों? खच्चर के अंदर। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, घोड़ा हो गया, घोड़ा के अंदर कितने हैं बच्चों? 64 हैं। कितने हैं? 64। आगे बात करें बच्चों ऊंट की। किसकी? ऊंट की। ऊंट के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? ऊंट के अंदर होती है बच्चों 74। कितनी होती है? 74 गुणसूत्रों की संख्या होती है। और लास्ट बात करें हम किसकी बच्चों? कुत्ता की। किसकी? कुत्ता की। कुत्ता और मुर्गी। ठीक है, कुत्ता और मुर्गी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 78 होती है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि निम्न में से किस पालतू पशु में, क्या निम्न में से किस पालतू पशु में गुणसूत्रों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? 78, कुत्ता या मुर्गी में सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूमंथी जानवरों में, क्या बच्चों? रूमंथी जानवरों में सबसे कम गुणसूत्र किस में है? तो बच्चों देखो, रूमंथी जानवर ये तो चलो स्टार्टिंग है, सबसे कम से बढ़ते हुए क्रम में पढ़ा है हमने। तो पिछली स्लाइड देखते हैं एक बार। बिल्ली, सुअर रूमंथी नहीं है। खरगोश, मानव, स्वयं, बफेलो। क्या है बच्चों? बफेलो के अंदर। किसमें? स्वयं बफेलो के अंदर। दलदली भैंस के अंदर 48। तो ये क्रम से लिखा है हमने। बिल्ली सुअर में 38, खरगोश में 44, मानव में 46, स्वयं बफेलो में 48, और वाटर बफेलो में कितने? 50। भेड़ में 64, बकरी भेड़ में 54, मिथुन में 58, 58, गाय बकरी आग में 60, और गधा में 62। आगे गधा के अंदर 62, खच्चर के अंदर 63, घोड़े के अंदर 64, ऊंट के अंदर 74, और कुत्ता और मुर्गी के अंदर कितने हो गए बच्चों? 78। कितने हो गए? 78 हो गए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बच्चों आ जाता है गुणसूत्रों की संख्या पे। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सबको याद करना। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं बच्चों प्रजनन विधियां। क्या? ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मेथड। ब्रीडिंग मेथड्स, या क्या बोलेंगे? प्रजनन विधियां। देखो भाई, प्रजनन विधियां या ब्रीडिंग मेथड्स की बात करें, ठीक है, तो बच्चों जंतुओं में जो प्रजनन कराते हैं, जो जनन कराते हैं, समागम कराते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? प्रजनन बोलते हैं। और प्रजनन जो है वो जनरली कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या बच्चों? प्रजनन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सर एक तो होता है, पहला कौन सा है? पहला है अंतः प्रजनन। क्या बच्चों? अंतः प्रजनन। ठीक है, और बच्चों दूसरा प्रकार जो है इसका वो है कौन सा? बाह्य प्रजनन। दूसरा कौन सा है? वो है बाह्य प्रजनन। अब देखो भाई,
तो दो प्रकार के हो गए प्रजनन। सर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन। बच्चों अंतः प्रजनन इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। क्या? इनब्रीडिंग। और बाह्य प्रजनन इसको बोलते हैं बच्चों आउटब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? आउटब्रीडिंग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? आउटब्रीडिंग बोलेंगे। अब सर अंतः प्रजनन क्या है, बाह्य प्रजनन क्या है? देखो अंतः प्रजनन का मतलब होता है बच्चों, अंतः का मतलब यहां से एक चीज पता चलती है, अंतः मतलब इन मतलब क्या होता है? अंदर, घर के अंदर प्रजनन कराना अंतः प्रजनन। और बाह्य मतलब सर घर के बाहर। नहीं भाई, ऐसा नहीं है बिल्कुल। है क्या? संबंधित जानवरों में भाई जिनका संबंध हो, कोई रिश्तेदार जानवर, भाई गाय की बेटी, बेटी का उसका बाप है ना। गाय, गांव पे एक ही भैंसा होता है, गांव में एक सांड होता है भाई, है ना, या भैंसा होता है। ठीक है, एक ही बुल होगा जो गाय पूरे गांव के वाले जो हैं उसी के ऊपर क्या कराएंगे? नेचुरल सर्विस कराएंगे। ठीक है, तो क्या कराएंगे? नेचुरल सर्विंग कराएंगे। किसके साथ? उसी के साथ। किसके साथ? एक ही सांड। सांड दो होंगे भाई, है ना। गांव में क्या होता है? दो चार सांड रखते हैं, गाय सबके पास है। तो गांव में जितनी भी संतानें हैं वो किसकी हैं? उसी सांड की हैं। तो सबका बाप तो वही है सांड, है कि? अरे भाई सांड एक ही है गांव में, छोटा गांव है, एक ही सांड है। ठीक है, 50 घर हैं, तो सभी उसके पास जाते हैं कराने, जितनी भी संतान है उसकी हैं। ठीक है, अब वो सांड मर गया, अब गांव में से कोई सा भी सांड आया निकल के, ठीक है, किसी ने पाल लिया बढ़िया, तो फिर उससे ही कराएंगे। तो फाइनली जो है गांव में क्या करा रहे हैं कि आपस में जब तुम गांव में किसी के साथ संबंध कराओगे या किसी के साथ प्रजनन कराओगे तो होंगे तो रिश्तेदार, क्योंकि सबका बाप एक ही था, तो बहन हो जाएंगे, बहन भाई हो जाएंगे ना, सारे ही हो जाएंगे। नहीं समझ में आई? तो संबंधित जानवरों में क्या कराना? प्रजनन कराना। अब एक सांड सिक्कर का है और गाय कहाँ की? भरतपुर की है? अब उन दोनों में संबंध कहाँ से होगा? नहीं होगा। क्यों? अरे भाई वो सांड कभी गया ही नहीं भरतपुर प्रजनन कराने। ठीक है, हो सकता है लेकिन जनरली क्या है? नहीं होगा। तो वो कैसे हैं? वो असंबंधित जानवर हैं, उनमें कोई संबंध नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर है। अंतः प्रजनन क्या है बच्चों? अंतः प्रजनन है संबंधित जानवरों में क्या? क्या बच्चों? संबंधित रिलेटिव जानवर होने चाहिए। ठीक है, संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना। संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना क्या कहलाएगा? अंतः प्रजनन कहलाएगा या इनब्रीडिंग कहलाएगा। क्या? संबंधित जानवरों में। तो सर बाह्य प्रजनन तो आप बता ही मत, हमें ही पता है। क्या? असंबंधित जानवरों में। क्या बच्चों? असंबंधित जानवरों में प्रजनन कराना क्या कहलाता है? बाह्य प्रजनन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब बिल्कुल क्लियर है। प्रजनन दो प्रकार का, अंतः प्रजनन, अंतः मतलब समझ जाना घर के अंदर, इनब्रीडिंग, इन मतलब अंदर, घर के अंदर मतलब संबंधित हो गए, और बाह्य प्रजनन मतलब बाहर वाले असंबंधित हो गए। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख लेना। तो अंतः प्रजनन संबंधित जानवरों में और बाह्य प्रजनन असंबंधित जानवरों में। अब बच्चों इसके भी कई सारे प्रकार हैं, अंतः प्रजनन के और बाह्य प्रजनन के भी कई सारे प्रकार हैं। तो इनके प्रकार पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतः प्रजनन के प्रकार। क्या बच्चों? अंतः प्रजनन देखेंगे बच्चों। अंतः प्रजनन जो है क्या बोल रहे हैं? इनब्रीडिंग। अंतः प्रजनन के प्रकार देखो बच्चों। अब अंतः प्रजनन का मतलब क्या है? अंतः प्रजनन का मतलब है सर संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं बच्चों। कौन कौन से? एक प्रकार होता है इसका क्लोज ब्रीडिंग। कौन सा? क्लोज ब्रीडिंग। क्या होता है बच्चों? एक तो होता है क्लोज ब्रीडिंग और दूसरा इसका प्रकार होता है लाइन ब्रीडिंग। क्या बच्चों? दूसरा प्रकार है इसका कौन सा? लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग दो होते हैं किसके प्रकार? अंतः प्रजनन के। अब सर इनका मतलब क्या है? देखो भाई,
एक तो बहुत ज़्यादा संबंधित हो, ये दोनों ही संबंधित जानवरों में प्रजनन है, क्योंकि अंतः प्रजनन का मतलब ही यही है, तो ये दोनों उसके प्रकार हैं। अब एक तो क्या होता है बच्चों, एक होता है बहुत ज़्यादा संबंधित, मतलब आपस में बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, ठीक है, मतलब खास भाई बहन हो गए। ऐसे सांड जिसके 2 बच्चे हुए, ठीक है, एक गाय थी और उस सांड के पास गए, अब उस गाय ने एक बार दे दिया, पहले क्या दे दिया, बछड़ा, ठीक है, फिर उस गाय ने दे दी बछड़ी, बाद में बड़े हो गए, अब दोनों ही बड़े हो गए, बछड़ा भी बढ़िया बछड़ी भी बढ़िया, किसान क्या करेगा, अरे उस सांड के पास क्यों ले जाएं, अपना ही बछड़ा बढ़िया है, आपस में क्या करा दिया, संकरण करा दिया। तो ये क्या है, भाई बहन में हो गया, क्या हो गया, भाई बहन में। तो इन दोनों का मतलब ये है क्लोज ब्रीडिंग, मतलब निकट जितने भी निकट संबंधित जानवर हैं, बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है, उसमें प्रजनन कराना, क्लोज ब्रीडिंग। और दूर का संबंध है, दूर का संबंध होता है ना, जो मेरे एक तो पास के मामा चाहो है ना, और एक दूर का होता है भाई बुआ का लड़का है ना, ये हो गया ना, तो वो दूर का संबंध है, तो उसको लाइन ब्रीडिंग बोलते हैं। तो देखेंगे, समझेंगे, परिभाषा देखो, निकट संबंधित जानवरों में, क्या, निकट संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना क्या कहलाएगा बच्चों, निकट संबंधित, बहुत ज़्यादा संबंधित हैं, उनमें क्या कराना, प्रजनन कराना क्या कहलाएगा, क्लोज ब्रीडिंग कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सगे भाई बहन, सगे भाई बहन में प्रजनन करा दिया, तो वो खास बहुत ज़्यादा संबंधित हो गए, ठीक है। एक सांड था, उस गाय के पास उस सांड को ले गए, उसकी गाय ने बछड़ी दी और बछड़ी बड़ी हो गई, फिर से क्या करोगे तुम, उसी सांड के पास ले जाओगे, तो वो उनका रिश्ता कैसा हो गया, उनका रिश्ता हो गया बाप बेटे का, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, पिता पुत्री में प्रजनन कैसा है, क्लोज ब्रीडिंग है, बहुत ज़्यादा संबंध है। एक कैसा हो सकता है, पुत्र और माँ के बीच में संकरण कैसा हो सकता है, क्लोज ब्रीडिंग होगा। और एक होता है बच्चों फुल शिप्स मेटिंग, क्या बच्चों, फुल शिप्स मेटिंग। अब फुल शिप्स मेटिंग क्या है वो हम समझाएंगे अभी तुम्हें, फुल शिप मेटिंग क्या होती है, ठीक है। अब लाइन ब्रीडिंग क्या होगा, तो इनमें तो सर निकट संबंधित जानवर थे, तो इसमें दूर के संबंधित जानवर, तो दूरस्थ संबंधित जानवरों में क्या बच्चों, दूरस्थ संबंधित जानवरों में प्रजनन, ठीक है, मतलब थोड़ा दूर का रिलेशन होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, लाइन ब्रीडिंग बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल होंगे बच्चों इसके, तो इसके एग्जाम्पल हो गए क्या, सौतेले भाई बहन, कैसे बच्चों, सौतेले भाई बहन है ना, सौतेले भाई बहन हो गए, चचेरे भाई बहन हो गए, क्या, चचेरे भाई बहन, तो चचेरे भाई बहन भी कैसे हो गए बच्चों, है ना, दूर के रिश्तेदार। एक होता है हाफ शिप्स मेटिंग, क्या, हाफ शिप्स मेटिंग, हाफ शिप्स मेटिंग। अब सर ये तो समझ में आ गया कि ये तो दूर के रिश्तेदार हैं या पास के हैं, ठीक है। तो याद कैसे करें बच्चों, 2 प्रकार हैं, क्लोज और लाइन। लाइन को छोड़ो, क्लोज मतलब पास, तो निकट संबंधित जानवर, क्लोज ब्रीडिंग, क्लोज मतलब पास में, तो दूर के संबंध लाइन हो जाएगी, तो उसको तो याद ही नहीं करना। तो ये क्या हो गया। अब सर ये फुल शिप्स मेटिंग और हाफ शिप्स मेटिंग क्या है, ये नहीं समझ में आई, ये ऐसे समझो। देखो बच्चों, 2 टर्म पढ़ी जैसे तुमने अभी, एक टर्म्स क्या आई, फुल शिप्स मेटिंग, फुल शिप्स मेटिंग, और दूसरी टर्म क्या है, दूसरी आई तुम्हारे पास हाफ शिप्स मेटिंग, फुल शिप्स मेटिंग एंड हाफ शिप्स मेटिंग। इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों,
फुल शिप्स मेटिंग का मतलब है कि एक जानवर है ए और एक जानवर है बी, ठीक है, ये है माँ और ये है बाप, मतलब पिता। इसकी माँ ये है और इसकी माँ ये है, मतलब दोनों की माँ एक ही है और दोनों का पिता या बाप एक ही है। तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे फुल शिप्स। क्या बोलेंगे? फुल शिप्स। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? अरे बच्चे हैं यार दो हैं, उन दोनों की माँ एक ही है, उन दोनों के पापा भी एक ही हैं, इसका मतलब वो सगे भाई बहन है। तो फुल शिप्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, ये कैसे हैं? सगे भाई बहन, सगे भाई बहन, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों समान होते हैं उन्हें फुल शिप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फुल शिप्स बोलते हैं। हाफ शिप्स क्या होते हैं बच्चों? देखो, एक जानवर है ए, एक बच्चा बी है। अब देखो, ये है माँ है, ये है बाप और ये है माँ और ये है बाप। बाप मतलब पिता, एक ही बात है वो तो, है ना। अब देखो, इसकी माँ ये है, इसकी माँ ये है और इसकी माँ भी ये है। दोनों की माँ तो एक है, लेकिन बच्चों इसका बाप ये है और इसका बाप ये है। समझ में नहीं आई बात? नहीं आई क्या बच्चों? देखो, दोनों की माँ एक है, बाप इसका ये है और ये इसका बाप है। इसका मतलब, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों की माँ एक हो, सॉरी दोनों की बाप एक है, और माँ इसकी ये है और ये इसकी ये है। तो ये कैसे हो गए? सौतेले भाई बहन हो गए। कहने का मतलब कैसे हो गए भाई? सौतेले भाई बहन, सौतेले भाई बहन। सौतेले भाई बहनों को क्या बोलते हैं? हाफ शिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ शिप्स। तो क्या बोलेंगे? ऐसे बच्चे, कैसे बच्चे भाई? ऐसे बच्चे जिनके माँ या पिता में से, माँ या पिता में से कोई एक, क्या कोई एक कैसा हो? कॉमन हो। कॉमन मतलब एक ही हो। कोई एक कॉमन हो तो वह बच्चे आपस में, वो बच्चे आपस में क्या कहलाएंगे? फुल हाफ शिप्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? हाफ शिप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाफ शिप्स कहलाते हैं। कोई दिक्कत भाई? ठीक है। तो फुल शिप्स सगे भाई बहन, माँ भी दोनों बच्चों की एक ही होगी, बाप भी एक होगा। हाफ शिप्स या तो माँ दोनों की अलग एक होगी और बाप अलग अलग होगा, या फिर बाप दोनों का एक होगा और माँ अलग अलग होगी। तो क्या बोलेंगे? हाफ शिप्स बोलेंगे। और उनमें आपस में मेटिंग कराना क्या कहलाएगा? हाफ शिप्स मेटिंग कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ अंतः प्रजनन। क्या अंतः प्रजनन के दो प्रकार पड़े, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग में क्या था? दूरस्थ, क्लोज मतलब आपस में, तो पास संबंधित, निकट संबंधित जानवर, और दूर के संबंधित जानवर। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। अब बचा कौन सा? बाह्य प्रजनन। बाह्य प्रजनन के प्रकार नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। क्या मैंने बोला था? दोनों के प्रकार पढ़ेंगे। अंतः प्रजनन के पढ़ लिए, क्लोज, बाह्य प्रजनन के प्रकार। और बाह्य प्रजनन को क्या बोलते हैं? आउट ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? आउट ब्रीडिंग। अब बच्चों इसको पहला प्रकार पढ़ेंगे। क्या पहला? इसका पहला प्रकार है आउट क्रॉसिंग। क्या बच्चों? आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या है? अब देखो बच्चों, सबसे पहला कंफ्यूजन डेफिनेशन में पूछता है वो कि आउट क्रॉसिंग किसे कहते हैं, और तुम परिभाषा किसकी दी आते हैं? बाह्य प्रजनन को क्या बोलते हैं? आउट ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? आउट ब्रीडिंग।
तो तुम आउट ब्रीडिंग की परिभाषा दिए जाते हैं और पूछता क्या है वो आउट क्रॉसिंग। तुम्हें तो सिर्फ आउट याद है, पीछे का तो ना, तो ये तो ये नहीं याद रहता कि हमने क्रॉसिंग पढ़ी थी या ब्रीडिंग पढ़ी थी। बच्चों आउट ब्रीडिंग क्या है? संबंधित जानवरों में, कैसे असंबंधित जानवरों में प्रजनन कराना। लेकिन ये क्या है? ये आउट क्रॉसिंग है, उसका एक प्रकार है। ठीक है, तो बिल्कुल अलग रखना। आउट ब्रीडिंग का प्रकार है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या होता है? आउट क्रॉसिंग का मतलब होता है बच्चों क्या, देखो ये एक नस्ल है, कौन सी? साहीवाल। कौन सी है बच्चों? साहीवाल, मोंटगोमरी, मुल्तानी है। ओरिजिन कहाँ से है? मोंटगोमरी, पाकिस्तान से है। क्या बोलते हैं? ढीली त्वचा होने के कारण लोला भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा दूध देती है। ये एक नस्ल है साहीवाल और एक दूसरी नस्ल है साहीवाल। सर ये क्या कर रहे हो? दोनों ही साहीवाल हैं? बिल्कुल भाई है। ये साहीवाल नस्ल का सांड है। क्या है बच्चों? साहीवाल नस्ल का सांड, और ये साहीवाल नस्ल की गाय है। और इनमें क्या करा दिया? आपस में क्रॉस करा दिया। क्रॉस का मतलब प्रजनन करा दिया है? और ये कहाँ की है? ये भाई साहब कहाँ की? सिक्कर की है। कहाँ की है? सांड सिक्कर का। और साहीवाल गाय जो है ये कहाँ की है? ये है भरतपुर की है? या फिर यहाँ लिखेंगे हम, ऊपर क्यों लिखें साहीवाल? अरे मिटता ही नहीं है इसमें, तो इससे मिटता है क्या? और पूरा ही गया। हाँ भाई देखो बच्चों, क्या सांड कहाँ का है? सिक्कर का है ना भाई। परिभाषा नहीं है, समझा रहा हूँ भाई, सिक्कर याद कर लो है ना। और गाय कहाँ की है? गाय भरतपुर की। अब बताओ, वो सांड सिक्कर का और गाय भरतपुर की है? आपस में कोई संबंध होगा क्या? अरे सिक्कर कहाँ, कौन लाएगा इतनी दूर गाय को संकरण कराने? नहीं लाएगा ना। तो इनमें आपस में संबंधित नहीं है। और वैसे ही क्या पढ़ रहे हैं हम? बाह्य प्रजनन पढ़ रहे हैं। बाह्य प्रजनन में तो आपस में कोई संबंध होता ही नहीं है ना। तो बच्चों क्या परिभाषा सुनो। अब इनमें आपस में संकरण करा दिया। अब परिभाषा लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल सुनो ध्यान से। एक ही नस्ल के, क्या एक ही नस्ल के, एक ही नस्ल, दोनों क्या है? साहीवाल हैं, दोनों एक ही नस्ल। एक ही नस्ल के दो जंतुओं में प्रजनन कराना, क्या कराना? प्रजनन कराना, जिनमें आपस में कोई संबंध ना हो, जिनमें आपस में कोई संबंध, क्या बच्चों? जिनमें आपस में कोई संबंध ना हो, क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? आउट क्रॉसिंग कहलाता है। क्या बच्चों? आउट क्रॉसिंग कहलाता है। बिल्कुल सर, आई बात समझ में? नहीं आई? देखो, एक ही नस्ल के, एक ही नस्ल है भाई, साहीवाल साहीवाल, मैंने नस्ल नहीं बदली, दोनों एक ही नस्ल है। सांड भी साहीवाल का है, गाय भी साहीवाल की है। दो जंतुओं में प्रजनन कराना, दो जंतुओं में प्रजनन करा रहे हैं जिनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। सर एक सिक्कर की है, कोई संबंध नहीं है, क्या कहलाएगा? आउट क्रॉसिंग कहलाता है। ठीक है, तो एक ही नस्ल के दो पशुओं में संकरण करा रहे हैं, है ना। ये बाह्य प्रजनन का सबसे सरल तरीका है। क्या है बच्चों? ये बिल्कुल आसान है भैया। तो ये बाह्य प्रजनन का, क्या बच्चों? सबसे ये बाह्य प्रजनन का सबसे सरल तरीका है। क्या है बच्चों? ये बाह्य प्रजनन का सबसे सरल तरीका है। सबसे सरल तरीका है यार, कुछ नहीं है। एक ही नस्ल की गाय है, उसी की गाय आपस में करना हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, कोई ना, सिंपल मेथड ऑफ आउट ब्रीडिंग, सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आउट ब्रीडिंग, बहुत सरल तरीका है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ पहला आउट क्रॉसिंग। कौन सा? आउट क्रॉसिंग।
दूसरा पढ़ते हैं बच्चों, क्या दूसरा। अब देखो दूसरा पढ़ लो, आ जाओ भाई आगे। क्या देखो दूसरा पढ़ेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। क्या क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या है बच्चों? अभी हमने क्या किया, क्या बच्चों, अभी हमने क्या किया कि दो साहिवाल के, एक साहिवाल का सांड था और गाय भी साहिवाल की थी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, है अब मैं कर रहा हूं क्या बच्चों, एक सांड है, क्या है, एक सांड है जो किस नस्ल का है, जो है बच्चों किसका, ब्राउन स्विस का है। किसका है? ब्राउन स्विस का सांड है। इसकी संकरण करा दिया किससे? गाय से। अब और गाय जो है वो किस नस्ल की है? वो है बच्चों किसकी? साहिवाल की। किसकी? साहिवाल की है। और इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है ना, ये भी दूर दूर के हैं। मतलब बाह्य प्रजनन में तो बच्चों किसी में संबंध होगा ही नहीं यार। बाह्य प्रजनन का मतलब ही यही है कि असंबंधित जानवरों में संकरण कराना। तो ब्राउन स्विस का सांड है और साहिवाल गाय। अब भाई साहब, सर आपने पहले तो दोनों ही साहिवाल लिए थे, इस बार तुमने नस्लें बदल दी है? एक ही जाति है, जाति तो गाय है दोनों है, मतलब ये सांड भी क्या कैटल है और गाय भी कैटल है। लेकिन आपने सर एक काम कर दिया, इसमें नस्लें बदल दी हैं, हमें पता है। अब परिभाषा क्या होगी देख लो भाई। एक ही जाति के, एक ही जाति के अलग अलग नस्लों के, क्या बस खेल यहीं तक था, बस अलग अलग नस्लों के दो जंतुओं के मध्य, क्या बच्चों, दो जंतुओं के मध्य संकरण, दो जंतुओं के मध्य संकरण, क्या प्रजनन बोल देंगे है ना भाई, दो जंतुओं के मध्य प्रजनन क्या कहलाता है? क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। क्या बच्चों? क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। अब हुई बात, ठीक है भाई, एक ही जाति, जाति कैटल है, अलग अलग नस्ल बदल दी हैं, पहले नस्ल सेम थी, के मध्य प्रजनन कराना क्या कहलाता है? क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। अब याद करो बच्चों क्रॉस ब्रीडिंग के एग्जाम्पल। सर एक पढ़ी थी हमने, कौन सी? करन स्विस। सर हमने क्या पढ़ी थी? करन स्विस पढ़ी थी हमने है? और करन स्विस जो है वो किसका संकरण है? तो बच्चों करन स्विस हम पढ़ते आ रहे हैं, तो अभी मैंने क्या बोला, सांड था और गाय थी और दोनों में प्रजनन कराया, और सांड किसका लिया मैंने? ब्राउन स्विस का, और गाय किसकी ली? साहिवाल की। और बेटा जिसका इन दोनों का जो बच्चा पैदा होगा वो करन स्विस ही होगा, क्योंकि करन स्विस किस किस का संकरण है बच्चों? ब्राउन स्विस और साहिवाल का ही संकरण है। क्या? ब्राउन स्विस और साहिवाल के संकरण से ही बनती है क्या? करन स्विस। तो सर अच्छा अब बात समझ में आई कि जो करन स्विस, करन फ्राइज, ये सब क्या है? ये बाह्य संकरण है, सॉरी क्रॉस ब्रीडिंग है। तो बच्चों क्रॉस ब्रीडिंग ही तो पढ़ रहे हैं। हाँ, और क्या एग्जाम्पल हो गया? और इसका एग्जाम्पल करन फ्राइज। क्या बच्चों? करन फ्राइज। करन फ्राइज जो है वो किसका संकरण है? तो वो है बच्चों किसका? HF का। किसके साथ? किसके साथ? थारपारकर के साथ। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पढ़ लेंगे। इसारडेल। क्या बच्चों? इसारडेल कौन है? बकरी है, सॉरी भेड़। इसारडेल क्या है? भेड़। और ये किसका संकरण है? ये है बच्चों किसका? मेरिनो। और मेरिनो का संकरण है किससे? मगरा के साथ। किससे? मगरा के साथ। मेरिनो मगरा है, मगरा को बीकानेरी भी बोलते हैं। तो मेरिनो भेड़ा, भेड़ा मतलब उसका नर है, हाँ,
क्या बोलेंगे, रैम। और मगरा क्या है, भेड़ है, क्या है, ईव है, ठीक है। इन दोनों का संकर से क्या बनेगी, सारडेल। और भी अभिकालीन, अभिवस्त्र, जब भेड़ों के हम क्या पढ़ेंगे, नस्लें पढ़ेंगे, क्रॉस ब्रीड वहाँ पढ़ लेंगे। यहाँ हमें सिर्फ ब्रीडिंग समझनी है बच्चों, ठीक है। तो इस टाइप की ये जो हैं वो क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग है। क्या है बच्चों, क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, ये हुआ दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार कौन सा था, क्रॉस ब्रीडिंग। तीसरा प्रकार, तीसरा प्रकार पढ़ेंगे वो है ग्रेडिंग अप। क्या बच्चों, ग्रेडिंग अप। क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग अप ही बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ग्रेडिंग अप। अब ये क्या है, ये समझो भाई। देखो भाई, अब वही बात, ये बच्चों सांड है। क्या है, सांड, ठीक है। और ये जो है वो गाय है। क्या है बच्चों, ये गाय है, ठीक है। एक सांड है, एक गाय है। ये जो सांड है बच्चों, इसकी कोई नस्ल नहीं है, या गाय की कोई नस्ल नहीं है, ठीक है। ऐसे देखें कि एक जो है उसकी कोई नस्ल नहीं है। जैसे ये जो सांड है वो साहीवाल का है। किसका है बच्चों, साहीवाल का। इसकी तो नस्ल है, प्योर साहीवाल है, शुद्ध नस्ल। और ये अशुद्ध नस्ल है, मतलब इसमें कोई लक्षण नहीं है किसी नस्ल के, अशुद्ध नस्ल है। पता नहीं, ऐसे ही थी एक गाय जिसकी कोई नस्ल नहीं थी, मिक्स नस्ल थी, बिल्कुल खराब, ठीक है। अब इनमें क्या करा दें, संकरण करा दें। एक तो शुद्ध नस्ल का सांड और अशुद्ध नस्ल की क्या, मादा। इनमें आपस में संकरण कराएंगे, हैं? तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ऐसे ही कर करके क्या बच्चों, 7वीं से 8वीं पीढ़ी पे, कब बच्चों, 7वीं से 8वीं पीढ़ी पे हमें शुद्ध नस्ल प्राप्त होती है। कैसी नस्ल प्राप्त होती है, शुद्ध नस्ल प्राप्त होती है। क्या बच्चों, शुद्ध नस्ल प्राप्त होती है। कैसी बच्चों, हमें शुद्ध नस्ल प्राप्त होती है। कौन सी, 7 से 8 पीढ़ी पर। कैसी, शुद्ध नस्ल, ठीक है। तो क्या, साहीवाल तो सर नर तो क्या है, शुद्ध साहीवाल ही नहीं, ये कोई सा भी हो सकता है भाई। साहीवाल तो क्या है, शुद्ध नस्ल का है, मादा अशुद्ध नस्ल की है। उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी संकरण कराने पर 7 से 8 पीढ़ी पर शुद्ध नस्ल की प्राप्ति होती है। और बच्चों इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ग्रेडिंग अप बोलते हैं। नहीं आई बात समझ में, तो समझ लो परिभाषा में। शुद्ध नर का, क्या बच्चों, शुद्ध नर का अशुद्ध मादा के साथ, अशुद्ध मादा के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन कराने पर, क्या, प्रजनन कराने पर 7-8 पीढ़ी बाद, क्या, 7-8 पीढ़ी में शुद्ध नस्ल की प्राप्ति होती है। क्या, शुद्ध नस्ल की प्राप्ति होती है। इसे ग्रेडिंग अप कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग अप कहते हैं, ठीक है भाई। इसे क्या बोलेंगे, ग्रेडिंग। और सर ये समझ में नहीं आ रहा सर, 7-8 पीढ़ी पे शुद्ध नस्ल कैसे आएगी, ये समझाओ। ग्रेडिंग अप है क्या, चलो ध्यान से। अब ये परिभाषा हो गई। परिभाषा ये है कि शुद्ध नर का अशुद्ध मादा के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी संकरण कराने पर 7-8 पीढ़ी पर क्या होती है, शुद्ध नस्ल की प्राप्ति होती है। इसे क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग अप। सर समझ में नहीं आया, समझाओ। आप तो शुद्ध नस्ल ला के बताओ। देखो बच्चों,
ये शुद्ध नर है, शुद्ध नर, इसका संकरण किससे कराया? अशुद्ध मादा से। किससे? अशुद्ध मादा। ये साहिवाल नस्ल का था और ये मादा जो है इसकी कोई नस्ल नहीं है, हाँ, ये ऐसे ही आगे उठ के भाई। अब क्या होगा बच्चों इसमें क्या शुद्ध नस्ल के अंदर क्या है, इसमें प्योरिटी कितनी है? 100% लक्षण है साहिवाल के। कितने? 100% लक्षण है साहिवाल के। अब बच्चों इसमें क्या है, इसमें 0% लक्षण है किसी भी नस्ल के। ये तो कोई नस्ल ही नहीं है ना, तो ये तो 100% प्योर है साहिवाल की, और मादा जो है वो प्योर नहीं है। अब देखो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, क्या होगा? पहली पीढ़ी में बच्चों देखो ये शुद्ध नर जो है इसके 100 में से कितने % करेक्टर आएंगे? 50%, है ना। 50% तो शुद्धता के करेक्टर आएंगे। किसमें? इसमें। तो 50% शुद्धता आ जाएगी क्या? नहीं भाई, संकट का आएंगे तो 50% इसके, 50% इसके, तो उसके 0/0 00, इसके 100 में से 50 आ गए। अरे बोलते हैं ना आधे लक्षण आते हैं यार बच्चों में, पिता के आधे, माँ बाप के आधे, दोनों के गुणसूत्र बराबर आएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 50-50 हो जाएगा। क्या बच्चों? 50-50 है। हाँ, तो 50% नर के लक्षण आ गए, अशुद्ध मादा, इसके तो 0 हैं। ठीक है। हाँ, अब देखो बच्चों, लेकिन अशुद्धता के लक्षण भी तो होंगे। अशुद्धता के मान लो 50%, तो 50% अशुद्धता के लक्षण हैं। किसमें? पहली पीढ़ी में। शुद्धता के लक्षण कितने? 50%। पहली पीढ़ी में 50% तो शुद्धता इससे आई है, लेकिन 50% तो क्या है? अशुद्धता है। अब क्या होगा बच्चों? अब दूसरी पीढ़ी का संकरण कराया मैंने, किसके साथ? दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी के साथ कराया, तो बच्चों क्या होगा? 100 में से 50 तो आएंगे ये, और 50 में से इधर अशुद्धता के कितने आएंगे? 50 में से 25 है भाई। अब अशुद्धता कितनी है? 50%, और शुद्धता कितनी है? 50%। तो शुद्धता कितनी है? 100। इसका कराएंगे ना, इसका इससे, तो 100% का कितना आ जाएगा? 50। तो 50 तो इधर आ गया और 25 इसका आ जाएगा। तो शुद्धता कितनी हो गई? 75%, और अशुद्धता कितनी बची? 25%। किसमें? दूसरी पीढ़ी में, है ना। अब तीसरी पीढ़ी देखो, तीसरी पीढ़ी में क्या होगा? अशुद्धता और आधी रह जाएगी। ठीक है, 25 के आधे किसमें जुड़ जाएंगे? शुद्धता में। तो 25 के आधे कितने हो गए? 12.5। तो ये कितने हो जाएंगे? 87.5% तो क्या आ जाएगी? शुद्धता, और 12.5% क्या रह जाएगी? अशुद्धता, है ना। और क्या होगा? अब 12.5% की आधी शुद्धता, अशुद्धता आधी आ जाएगी इधर, और आधी किसमें जुड़ जाएगी? 87.5% में। तो 87.5 में 12.5 की कितने हो गए? 6.25। तो 6.25 और जोड़ दो, 87.5 प्लस 6.25 कितनी हो गई बच्चों? 5, 7, 4 12 और 3 है, और 1 9, 93 पॉइंट, क्या 93 पॉइंट, क्या बच्चों? 93.75% शुद्धता, और अशुद्धता कितनी बची? 6.25% अशुद्धता बची। कौन सी? चौथी पीढ़ी में। आगे देखो, अब भाई क्या होगा? सर आप तो क्या कर रहे हो? इसके आधे कर करके इसमें जोड़ते जा रहे हो। इसके आधे भाई, इसके आधे 50 में जोड़े, इसके आधे 75 में जोड़े, इसके आधे इसमें जोड़े, इसके आधे इसमें जोड़ देंगे तो 5वीं पीढ़ी आ जाएगी। ऐसे ही करके बच्चों 7-8 पीढ़ी में, अभी तो ऐसे ही पॉइंट करके होंगे ना, तो क्या बच्चों 7 से 8वीं पीढ़ी में शुद्धता के नस्ल, शुद्धता के लक्षण कितने आ जाएंगे? 100% शुद्धता आ जाएगी, और अशुद्धता 0%। ठीक है, आई भाई समझ में ग्रेडिंग अप? तो ग्रेडिंग अप में क्या हो रहा है बच्चों? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि तीसरी पीढ़ी में ग्रेडिंग अप के द्वारा संकर प्रजनन कराने पर तीसरी पीढ़ी में शुद्धता के लक्षण कितने % होंगे? तो बिल्कुल याद कर लेना बच्चों, तीसरी पीढ़ी में कितने होंगे? 87.5% शुद्धता के लक्षण होंगे।
तो क्या है, पहली पीढ़ी में 50% आए, दूसरी पीढ़ी में शुद्धता 75, तीसरी पीढ़ी में 87.5, चौथी पीढ़ी में 93.75 और सातवीं 100%। तो सीधा पूछ लेता है ग्रेडिंग अप के द्वारा तीसरी पीढ़ी में शुद्धता कितनी परसेंट होगी, भाई इतनी होगी। दूसरी पीढ़ी में 75% होगी, तीसरी पीढ़ी में पूछ ले, चौथी में पूछ ले 93.75 होगी। सर और पूछ ले हमसे 6.25 का और आधा करके इसमें जोड़ देंगे, पांचवी पीढ़ी भी निकाल देंगे। बिल्कुल निकाल दोगे भाई, है ना। तो ये था, क्या था बच्चों, ग्रेडिंग अप। क्या ग्रेडिंग अप, ग्रेडिंग अप से नस्ल सुधारी जा सकती है। क्या बच्चों, नोट, नस्ल सुधारने के लिए, नस्ल सुधारने के लिए सबसे अच्छी प्रजनन का तरीका सबसे अच्छा प्रजनन का तरीका क्या है, तो नस्ल सुधारने के लिए बच्चों सबसे अच्छा प्रजनन का तरीका है ग्रेडिंग अप। क्या है बच्चों, ग्रेडिंग अप सबसे अच्छा तरीका है नस्ल सुधारने के लिए। नस्ल सुधार कार्यक्रम में, क्या नस्ल सुधार कार्यक्रम में कौन सी प्रजनन विधि का उपयोग लिया जाता है, तो नस्ल सुधार कार्यक्रम में ग्रेडिंग अप विधि का क्या लिया जाता है, इस विधि का उपयोग किया जाता है। आगे चलो भाई, 3 हो गए। चौथा प्रकार बाह्य प्रजनन का, चौथा प्रकार है टॉप क्रॉसिंग। क्या बच्चों, टॉप क्रॉसिंग। टॉप क्रॉसिंग क्या है बच्चों, टॉप क्रॉसिंग का मतलब है वही है भाई ग्रेडिंग अप की तरह, शुद्ध नर, क्या है, शुद्ध नर अशुद्ध मादा, क्या अशुद्ध मादा, पहली पीढ़ी, क्या प्रथम पीढ़ी 50% शुद्धता, पीढ़ी में शुद्धता कितनी 50% शुद्धता आएगी पहली पीढ़ी में। ठीक है, हमें पता ही है, ग्रेडिंग अप पढ़ लिया। ठीक है, बस अब आगे मत कराओ, आगे कराओगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेडिंग अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेडिंग अप। तो क्या हो गया बच्चों, शुद्ध नर का अशुद्ध मादा के साथ, क्या अशुद्ध मादा के साथ, सर ये तो ग्रेडिंग अप ही हो गया, नहीं भाई, अशुद्ध मादा के साथ पहली पीढ़ी तक, ओनली पहली पीढ़ी तक, पहली पीढ़ी तक प्रजनन क्या कहलाता है, पहली पीढ़ी तक प्रजनन टॉप क्रॉसिंग कहलाता है। क्या बच्चों, टॉप क्रॉसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, टॉप क्रॉसिंग कहलाता है। ठीक है, ये ग्रेडिंग अप का ही एक प्रकार है। क्या ये, या बोल सकते हैं ये क्या है, ग्रेडिंग अप जैसा ही है, ये ग्रेडिंग अप जैसी विधि है। कैसी विधि है, ग्रेडिंग अप जैसी विधि है। और इसमें प्राप्त संतान में कितनी % शुद्धता आती है, तो बच्चों इसमें प्राप्त संतान में, इसमें प्राप्त संतान में शुद्धता होगी कितनी, 50% क्या होगी, शुद्धता होगी। क्योंकि सर इससे ज़्यादा तो हम टॉप क्रॉसिंग में कराते ही नहीं है, पहली पीढ़ी पे ही रोक दो, आगे कराओगे तो ग्रेडिंग अप हो जाएगी। तो 50% शुद्धता आएगी किसमें, टॉप क्रॉसिंग में बच्चों, किसमें, टॉप क्रॉसिंग में। नेक्स्ट, लास्ट है बच्चों, क्या 5वां, क्या बच्चों, लास्ट 5वां कौन सा है, लास्ट 5वां है स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। क्या, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। सर इतना बड़ा नाम मत लो, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है बच्चों, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोलेंगे, प्रजातीय संकरण। क्या, प्रजातीय संकरण। ये देखो भाई, ये क्या है लास्ट,
इसका मतलब है बच्चों, हैं, इसका मतलब क्या है कि एक तो ले ली गाय और एक ले ली भैंस, आपस में संकरण करा दिए। अरे भाई आ तो बीमारी है। बिल्कुल भाई, तो क्या अलग अलग जाति के जंतुओं में संकरण कराना, ये तो अलग ही चीज है, ये तो वैसे याद हो जाएगी क्या बच्चों, है ना। अलग 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 जातियों के जंतुओं के बीच प्रजनन कराना, क्या प्रजनन कराना क्या कहलाएगा, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और भैया ये इतना आसान भी नहीं है, एक कुत्ता ले लिया, एक बिल्ली ले ली, एक गाय ले ली, एक भैंस, एक सीता, एक चीता, है दो जानवरों के बीच, यार इतना आसान तो नहीं होगा। तो क्या ये प्रजनन का, क्या बच्चों, ये प्रजनन का सबसे कठिन तरीका है। क्या है, सबसे कठिन तरीका है। ठीक है भाई, ये प्रजनन का क्या है, सबसे कठिन तरीका है। कौन सा, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाँ, क्या भाई, एक गाय और भैंस दोनों में संकरण करा लिया तो क्या बनेगा, तो बनेगा कैटेलो। क्या बनेगा, क्या बोल दिया उसको, कैटेलो। ओ बाप रे, ठीक है, कैटेलो है विदेशी गाय। क्या, विदेशी गाय किससे बनता है, विदेशी गाय और भैंस अमेरिकी भैंस, या अमेरिकी भैंसा, भैंस में तो क्या कराओगे, अमेरिकी भैंसा, अमेरिकी भैंसा का विदेशी गाय के साथ संकरण कराओगे तो क्या बनेगा, कैटेलो। क्या बनेगा, कैटेलो। जैसे दूसरा जैसे खच्चर, म्यूल, तो म्यूल किसका उत्पाद है बच्चों, तो म्यूल किसका है, म्यूल है गधा और घोड़ी का। गधा और घोड़ी दोनों अलग हैं, क्या बन गया, खच्चर बन गया। हिन्नी, क्या बच्चों, हिन्नी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये साइड में छोटे छोटे लिख रहा हूँ, इसका मतलब यही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, उदाहरण पूछेगा। हिन्नी क्या है बच्चों, हिन्नी घोड़ा और गधी, घोड़ा का किसके साथ, गधी के साथ। नेक्स्ट बच्चों, लाइगर क्या है, लाइगर का मतलब लायन का, शेर का संकरण किससे, चीती के साथ, टाइगर के साथ। क्या बोल दिया, लाइगर। तो लाइगर क्या हो गया, लायन इंटू टाइगर, लाइगर। ठीक है, नेक्स्ट टाइगोन। क्या बच्चों, टाइगोन क्या है बच्चों, टाइगोन में क्या करेंगे, टाइगर का क्रॉस किसके साथ, लायन के साथ। मतलब बच्चों जो आगे लिखते हैं ना संकरण में, कभी भी जब आगे क्रॉस के आगे जो होता है वो नर होता है और पीछे जो होती है वो मादा होती है। ठीक है है ना। तो टाइगोन क्या हो गया, टाइगर और लाइन, टाइगोन, लाइगर, लायन और टाइगर, हिन्नी घोड़ा व गधी, म्यूल गधा व घोड़ी, और कैटेलो विदेशी गाय और अमेरिकी भैंसा। वो मैंने पीछे आगे कर दिया है, वो कर लेना तुम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गया, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, और भी है जंकी, जेब्रा और डंकी का। ठीक है, क्या बोलेंगे, जंकी बोलेंगे। ठीक है, हाँ, क्या छठवा, जंकी किसका, जेब्रा और डंकी, क्या बोलेंगे, जंकी बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये किसके एग्जाम्पल है, स्पीसीज, दो अलग अलग जातियों के बीच संकरण कराते हैं। तो बेटा ये सबसे कठिन तरीका है प्रजातीय संकरण। ठीक है, तो ये 5 प्रकार हुए किसके, बाह्य प्रजनन के। 2 प्रकार पड़े अंतः प्रजनन के, और प्रजनन के 2 प्रकार, अंतः प्रजनन, बाह्य प्रजनन, अंतः प्रजनन के पड़े 2, क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग। बाह्य प्रजनन के पड़े 5, कौन कौन से, सबसे पहले आउट क्रॉसिंग, दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप, टॉप क्रॉसिंग और स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। ओके, थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही।